गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। हर एक जन प्रभु आत्मा की अगुवाई से चले प्रभु। ये अंत का टाइम है परमेश्वर, तेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा चले, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो आत्मा के द्वारा चलेगा वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे बच्चे तेरे लीडिंग के अनुसार चले, तेरे स्पिरिट के अनुसार चले, जो आपका वचन कहता है, जो आपका आत्मा गाइड करता है उसके अनुसार तेरे बच्चे चलने पाए। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट वी प्रे, आमेन एंड आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह एक जगह में गए, उसका नाम है गर्शनियों की देश में, आमेन। तो वहां पे देखोगे आप एक दुष्ट आत्मा था, और बाइबल कहती है वो इतना एक्सट्रीमली डीमन से पोजेस था। बाइबल कहते हैं लोग उसको लोहे के चेन से बांधते थे। कैसे? लोहे की चेन से बांधते थे, और कोई भी उसके आगे से उस वाला रोड से जाने का हिम्मत नहीं करता था। वो इतना एक्सट्रीमली वायलेंट था बंदा, वो इतना गुस्से से भरा हुआ था। और बाइबल कहती है वो रात को कब्र में रहता था। कहाँ पे? जहाँ पे बंदों को गाड़ते, वहाँ पे जाके वह रहा करता था। और बाइबल कहती है यीशु मसीह नाव से आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? और नाव से आने से पहले नाव में क्या आई आपको पता है? तूफान आया। क्या आया? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ तूफान आपके जीवन में प्रमोशंस को लाता है, आमेन। यदि आप तूफान को नहीं समझते हो ना, उस समय आप हार मान जाते हो, तो आने वाला जो मिरेकल जो खुदा आपको देने जाता है उससे आप वंचित हो जाओगे। बाबा कहते यीशु मसीह किससे जा रहे थे? नाव से जा रहे थे। ध्यान से सुनना, नाव से जा रहे थे बाइबल कहती है। और कहां पे जा रहे थे वो? गर्शनियों की देश में। किसको बचाने के लिए? एक बंदा को जो सालों साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। इमेजिन करो वो एक के लिए जा रहा है नाव से, आमेन। और बाइबल कहती है जब वो जा रहा था और नाव में सो गया और सडनली तूफान आ गया। और बाइबल कहते तूफान को यीशु ने शांत किया। हमें पता है उसके चेले अमेज्ड हो गए, ये कैसा इंसान है कि ये तूफानों को भी शांत करता है। और बाइबल कहती है वो गर्शनियों के देश में उसने अपना पैर को रखा। वो दुष्ट आत्मा के जितने भी सरदार थे, डिमोनिक वर्ल्ड के थे, उनको पता चल गया हमें निकालने वाला आ गया। और बाइबल कहते दौड़ के गए यीशु के पास और उन्होंने घुटने टेका, आमेन। कहूँगा मेरी बातें समझ रहे? एक बंदा था, और यीशु मसीह क्यों गया वहां पे? एक बंदा के लिए। ध्यान से सुनना। और बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने बोला तेरा नाम क्या है? दुष्ट आत्मा से पूछा। दुष्ट आत्मा बोलता है मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। जो सेना है यदि आप इसको हिब्रू में पढ़ोगे, ग्रीक में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं लिगियोन। लिगियोन का मतलब है हम 6000 दुष्ट आत्मा है। कितने? एक बंदा के अंदर कितना है? 6000 दुष्ट आत्मा। और बाइबल कहती है वो नंगा रहता था, उसको लोग बांधते थे चेन से, तभी भी वो तोड़ता था। इमेजिन करो एक लोहे का चेन भी आपको पकड़ नहीं पा रहा है, आपके अंदर इतना सुपर नेचुरल पावर है, आप उसको तोड़ रहे हो दुष्ट आत्मा की वजह से। और बाइबल कहते दुष्ट आत्मा बार बार उसको घात करता था, बार बार उसको उसके बॉडी में क्या करता था? हानि पहुंचाता था, उसको मारना चाहता था वो, आमेन। ध्यान से सुनना, मेरा जो हार्ट से मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको पूछा तेरा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, आमेन। तो एक बंदा के अंदर कितना हजार थे दुष्ट आत्मा? 6000। बोलो 6000। 6000 दुष्ट आत्मा एक के अंदर पोजेस करके बैठे हुए। 6000 बहुत होता है, आमेन। और बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने बोला इसके बॉडी को छोड़ और निकल। और बाइबल कहती है वो क्या हो गया? निकल गया। वहां के लोग हैरान हो के आगे बोलने लगे, यीशु मसीह को रिक्वेस्ट करने लगे भाई आप हमारे देश से चले जाओ। अगले दिन क्या हुआ? जब यीशु मसीह उस देश को छोड़ के जाने वाला था, वही बंदा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो ठीक कपड़े पहन के आके बोलता है प्रभु मैं भी आपके पास जाना चाहता हूँ, आप जहां जाते हो मैं भी जाना चाहता हूँ। पता है यीशु क्या बोलता है? यीशु बोलता है नहीं, बोलता है मैंने जो तेरे लिए बड़े बड़े काम किया ना, इसको जाके इस देश के लोगों को बता। आप समझ रहे हो? यदि खुदा ने आपको चंगा कर दिया, बच्चा दे दिया, हीलिंग दे दिया, ये इसलिए नहीं दे रहा है कि आप घर में बैठ के चुप करके बैठो, आमेन। आपको प्रभु ने इसलिए ब्लेसिंग्स दे रहा है ताकि आप लोगों को जाके बताओ
मेरे लिए प्रभु ने क्या क्या बड़े काम किया। आमीन। बोलता है कि तुझे अपने मेरे पास नहीं जाना है, तुझे बोलता है तुझे कहां पे जाना है, अपने घर जा, लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रभु ने आपके लाइफ में बड़े बड़े काम तो दे दिया है, पर आप घर बैठे हुए हो। ग्रेट मैन ऑफ गॉड, मेरे पास्टर की जो ग्रैंडफादर है, उनके सन आए हुए थे फिलहाल ही में। उन्होंने बोला यदि आप अपने जॉब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने बॉस को नहीं बताते हो, आप योग्य हो कि वो बॉस आपको मारे और जॉब से निकाल दे। आप क्या हो? योग्य हो कि आपके बॉस आपको क्या मारे, खुद किक मारे और आपको जॉब से निकाल दे। मैं सुन रहा था, बंदे की मेंटालिटी देखो। कितने लोग आज अपने बॉस को नहीं बताते हैं मसीह है। यहीं पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, बोलते परमेश्वर जानबूझ के तुझे क्या मारेगा, लात मारेगा और निकालेगा उस जॉब से। आप समझ रहे हो? खुदा ने बड़े बड़े काम आपके जीवन में कर दिया, पर आपका काम है जो बड़े बड़े मालिक है ना पैसे के, उनके पास आके सुसमाचार लेके जाना, प्रभु के बारे में अनाउंसमेंट करना। आपको पता नहीं है प्रभु आपको कहां पे कितना प्रेशियस देखता है। आप अपने आप को नौकर देखते हो, इसलिए तो आप बताते नहीं हो। आप नौकर नहीं हो, आप प्रभु के क्या हो, बच्चे हो। कितने सारे लोग हैं अमीर अमीर घर में जाके वो क्या करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, है ना। कितने सारे लोग हैं उनके बॉस बहुत अमीर है, उनको कौन बताएगा सुसमाचार, पास्टर आकाश आके? नहीं, प्रभु ने आपको एक्सेस दिया है। बोलो प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि जो प्रभु ने मेरे लाइफ में बड़े बड़े काम किए मैं उसको बताऊं। यदि आप बोलते नहीं हो, खुदा आपसे प्रसन्न नहीं है। आज पता है परमेश्वर किन ग्रुप से प्रसन्न है? जो इवेंजलिज्म करते हैं, जो प्रभु के घर में आत्माओं को लेके आते हैं। आप समझ रहे हो? मैं आपको पूछता हूं, ये 30 दिन में सुनो, ये 30 दिन में कितने लोग आपके पास आए सुसमाचार लेके? कोई आए हुए आज तक? ये 30 दिन के अंदर कोई आए हुए? हाथ उठाओ। कोई नहीं आए, क्योंकि चर्च ने इवेंजलिज्म छोड़ दिया हुआ है। आजकल के चर्च इवेंजलिज्म, सुसमाचार प्रचारक। इमेजिन करो 30 दिन तक आपके पास कोई नहीं आया सुसमाचार लेके। इसका मतलब यीशु मसीह क्या कहता है? खेत तो पक चुके हैं, पर क्या किस चीज की कमी है? खेत पकने के बाद क्या चाहिए? मजदूर चाहिए ताकि उसको काटे। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग बसना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है हम बोलना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है हम सुसमाचार सुनाना नहीं चाहते। दैट्स वो हमारी प्रॉब्लम्स है। बोलता है सुसमाचार जो सुनाता है उसके साथ पैसा भी मिलता है, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, उसको प्रतिफल भी मिलता है। तो खुदा ने आपके लाइफ में बड़े बड़े काम किए। प्रेज गॉड, आप यहाँ पे आप टेस्टिमनीज दे रहे हो। ये टेस्टिमनीज हमारे लिए नहीं है। हमें पता है खुदा काम करता है, हमें पता है प्रभु बड़े बड़े काम करता है, हमें पता है प्रभु बड़े बड़े, मैं बोलता हूँ महान महान काम करता है। आपके जीवन से हमने नहीं देखा, हमने बाइबल में देखा। उसने इब्राहिम के साथ बड़ा काम किया, उसने इसहाक के साथ बड़ा काम किया, उसने याकूब के साथ, मतलब हर एक मैन ऑफ गॉड के साथ उसने बड़े बड़े काम किया। हमें पता है वो करता है। ये गवाही हमारे लिए नहीं है, ये गवाही बाकी लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए जो खुदा ने आपको दिया। आमीन। कितने लोग शर्माते हैं प्रभु के नाम को लेने में, और बाइबल क्या कहती है? यदि तू दूसरों के सामने मेरा नाम लेने से शर्माता है, मैं भी क्या करूंगा, अपने पिता के सामने शर्माऊंगा। आप समझ रहे हो? इमेजिन करो 30 दिन हो गए, 30 दिन तो मैंने ज्यादा थोड़ा बोल दिया। यदि मैं 1 साल बोलूं, 1 साल में भी कोई नहीं आया होगा आपके पास बोलने में आपको यीशु के बारे में बताना चाहता हूं, कोई नहीं आया होगा। आज यहाँ पे कौन से लोगों ने नया बंदा को लेके आया? कोई नहीं। नया कोई आया है यहाँ पे? लेके आना, लेके आना। किसी ने लेके आया यहाँ पे? नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? प्रभु ने वो दुष्ट आत्मा वाला बंदा को क्यों आजाद किया? आपको पता रीजन क्या? ताकि पूरे देश को वो क्या करे, प्रचार करे। यहाँ पे बहुत सारे प्रचारक बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? पास्टर। क्या बनना चाहते हैं? अपोस्टल। क्या बनना चाहते हैं? प्रॉफिट। बोलो प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट जो आत्मा का कोई बोझ ही नहीं है एक भी। उनको क्या बस लोग चाहिए, भाई स्टेज चाहिए, आज मैं दिखाऊंगा मेरा रेवलेशन। उनको मतलब नहीं है। ऐसे बंदों को माइक तक मत दो।
बनना क्या चाहते हैं वो? पास्टर। क्या लेना चाहते हैं? भेंट। भेंट लेके क्या करेंगे? अपने पेट को बड़ा करेंगे। आपको समझ आ रही है? आपको खुदा ने बच्चा क्यों दिया? बोलो। आपको चंगा क्यों किया उसने? कितने आपने आत्मा को चर्च में लेके आए हो? कुछ नहीं। मैंने क्या बोला? वो नाव में से, तूफान में से जा रहा है उस एक को बचाने के लिए। एक, वो दुष्ट आत्मा में जो पड़ा हुआ बंदा गर्सनियों के देश में, एक बंदा को बचाने के लिए तूफान में से जा रहा है। वो इमेजिन करो, बोलता है कि वो 99 को छोड़ देगा एक के लिए। कितने को छोड़ देगा? 99 को बोलेगा छोड़ देगा और एक भटके हुए को ढूंढने जाएगा। वो पिता का दिल है। कितने लोग करते, क्या करते हैं? चर्च में आत्मा लेके आ जाते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे, पादरी संभालेगा उसको। इसलिए बोलता हूं ना, वो पास्टर नहीं है। देखो, पहले मिनिस्ट्री करो चर्च के अंदर। बोलता है जो कमजोर है उसको अपने साथ रख लो। बोलो, अपने साथ रख लो। इसका मीनिंग क्या है? कि यदि कोई विश्वास में कमजोर है, तुझे उसके पर हंसना नहीं है, तुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना है। तुझे तो कुछ नहीं आता भाई, तू तो आत्मिक ही नहीं है। यदि तू आत्मिक है उसको सिखा। यदि तू स्पिरिचुअल है, यदि तुझे वचन आता है, बोलता है वचन कि कमजोर, जो विश्वास में कमजोर है, अपने साथ रख ले उसको और उसको बलवंत कर। ये चर्च का काम है। पर चर्च ने आज क्या कर दिया? चर्च आज परमेश्वर के काम को छोड़ दिया। इसलिए जिन्होंने परमेश्वर के काम करना छोड़ा हुआ है, उनके जीवन में कोई मिरेकल्स नहीं है। क्योंकि उनको ये पता नहीं हो रही है कि यदि खुदा हमारे जीवन में कुछ काम कर रहा है तो हमें ये गवाही को क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना है, चाहे बंदे सुने चाहे ना सुने। आमीन। आपको समझ आ रही है? तो इवेंजलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। खुदा ने इसलिए मिरेकल्स दिया, इसलिए आपके लाइफ में वंडर्स किया उसने, ताकि आप लोगों को बताओ प्रभु ने आपके लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। आमीन। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? यदि आप इवेंजलिज्म नहीं कर रहे हो, आगे एक्सपेक्ट मत करो गॉड गिव मी दिस ब्लेसिंग्स। वो आपको क्यों देगा? आपके मुंह किसी ने सिल दी हुई है, डीमंस ने। आपको बताइए आपका पड़ोसी है, आपको बताइए आपका दोस्त है। कितने लोग बोलते हैं मम्मा आई लव यू, वो मम्मा नरक जाएगी। काहे का आप प्यार करोगे उस मम्मा से? बोले पापा आई लव यू, अभी तक वो नया जन्म नहीं पाया हुआ है, आपका प्रेम खोखला है। यदि आपकी आत्मिक आगे खुल जाए, जिसको आप आई लव यू बोलते हो ना, वो नरक जाएगा मरने के बाद। तो आप आई लव यू नहीं बोलोगे, आप सुसमाचार सुनाओगे, ताकि वो कहां पा जाए? स्वर्ग जाए। वो फालतू का प्रेम है वो। यदि आप किसी अन्य जाति से प्यार करते हो, उसके साथ संगति करते हो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बहन है, जाके उसको बचाओ। मसीह के बारे में अनाउंस करो उसको। मसीह एक लाइफ है, मसीह एक जीवन है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, प्रेज गॉड, सबके सब नरक जाएंगे। सुनो, आज आप ही एकमात्र हो जो कहाँ पे जाओगे? स्वर्ग जाओगे ना। बाकी सब फ्रेंड्स जो आपके आगे पीछे जुड़े हुए, सब कहाँ पे जाएंगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियल है। तो यदि आप उनसे प्यार करते हो, आप क्या करोगे? जीसस को अनाउंस करोगे। तो इसका मतलब आपका प्रेम क्या है? ढोंगी है, आप प्यार नहीं करते उनसे। बोलता है कि जो किसी से प्यार करता है उसकी जान को बचाएगा। यीशु क्या कहता है? सच्चा चरवाहा अपने भेड़ के लिए जान देता है। क्या देता है? उसने जान दिया कि नहीं? बताओ। वो मरा ताकि हम ना मरे, वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया था कि हम ना मरे, वो नरक में गया था कि हम नरक में ना जाए, वो पैराडाइज में गया था कि हम पैराडाइज में ना जाए। आपको समझ आ रही है? तो ये सांसारिक प्रेम छोड़ दो। मैं और पास्टर सपना जब भी किसी से बातें करते हैं ना, ये रिलेटिव्स वो रिलेटिव्स ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें एक चीज बड़ा खाता है, लास्ट में कहां पे जाएंगे? नरक में। क्योंकि हमें रियलिटीज पता है। प्रेज गॉड, आपकी आंखें खुल जाए। बाइबल कहती है लोग आंखें होते हुए भी नहीं देखेंगे। कई सारे विश्वासी की आज हालत यही हो रही है, लोग उनके कान होते हुए भी नहीं। इमेजिन करो वो मिरेकल्स होता हुआ सुन रहे, इवन आंखों से देख रहे, तभी भी बिलीव नहीं कर रहे स्वर्ग है, तभी भी बिलीव नहीं कर रहे नरक है। आपको समझ आ रही है? ये संडे, अगले संडे एक मैन ऑफ गॉड हमारे बीच में आएंगे। अगले जो संडे होगा, ये पूरा सीजन, कौन सा सीजन?
ये पूरा सीजन इवेंजलिज्म का होगा। आमेन। सबसे ज्यादा जो भरने वाला जगह होना चाहिए ना, वो चर्च होनी चाहिए, पर आज सबसे ज्यादा खाली है। हमें वो बंदा चाहिए, खुदा उन्हीं को ब्लेस करेगा। देखो, खुदा हमारे बिना किसी को ब्लेस नहीं करेगा, हम उन्हीं को ब्लेस करेंगे, यीशु के नाम से प्रे करेंगे जो इवेंजलिज्म करते हैं। आमेन। वो लेजी बंदा हमें नहीं चाहिए चर्च में अब, जो खुद ब्लेसिंग्स पाने के लिए आ रहा है। खुदा के लिए आपने क्या किया? एक आत्मा आपने बचाई नहीं। पास्टर साहब हमेशा बोलते कितने आपने आत्मा बचाया, कितने आपने आत्मा को लेके आए। आत्मा को लाना नहीं, उसको बचाना। चलो, आपने एक आत्मा को लेके आ गए, वो आत्मा बचाने नहीं होता, उस आत्मा के अंदर जो पाप करता है वो, उस आदत से आपको आजाद करना है। तब आपने यहाँ एक आत्मा बचा लिया आपने। आपको होता है एक आत्मा कई प्रकार की पापों में पड़ा रहता है। कोई लड़की में पड़ा रहता है, कोई लड़का में, कोई बेविचार में पड़ा होता है, कोई फोन्स में पड़ा होता है, अलग अलग प्रकार के सिन आजकल के। पर आप क्या करोगे? उसको लीड करोगे। आप उसके लिए एक पास्टर हो। बोलो, मैं उसके लिए पास्टर हूँगा, मैं उसको लीड करूंगा। मेरा काम है उसको फोन करके पूछना। हम करते थे भाई, हम बाइबल कॉलेज में यदि कोई निर्बल होता था, हम अपने साथ लेके रखते थे और हम उसको सिखाते थे, भाई ये वचन है। इन्होंने किया, जब भी फोन आना, कमजोर विश्वासी को फोन करना और सिखाना, और आज तक हम करते हैं। आज तक हम करते हैं। आप कितने करते हो? अब बोलोगे तो पादरी का काम है। भाई हमारा काम नहीं, आप तो बिजी है। खुदा भी आपके लिए ब्लेसिंग देने में बिजी है। फिर मैंने आपको एक दिन बताया था, जहां पे आप खुदा को रखोगे वहीं पे आपको रखेगा वो। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मेरी बातें? इवेंजलिज्म चर्च, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमें इवेंजलिज्म की जरूरत है, जो इवेंजलिस्ट करता है, जो आत्माओं के लिए भूखे हैं। आमेन। खुदा आपके लाइफ में इसलिए मिरेकल्स कर रहा था कि आप लोगों को बताओ, जाके बताओ आप लोगों को, और देखना आपकी गवाही से लोग आएंगे। ये मत बताना यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा निसी। आपकी थ्योरी नहीं बताना है, आपकी गवाही बताना है जो खुदा ने आपके जीवन में किया। लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं आता, वो जाके बता देंगे, विश्वास नहीं करोगे आप नरक चले जाओगे। वो भाग जाएंगे, बोला पर यहाँ से तू निकल, नरक लेके आना है तुझे। मेरा लाइफ बिंदा से तू अनाउंस कर रहा है, नरक लेके जाऊंगा। विश्वास नहीं करेगा। आपको क्या बताना है जो खुदा ने आपके साथ किया? बड़ी बड़ी गवाही है चर्च के बिलीवर्स के पास। मैं बिलीव करता हूँ ये बड़ी बड़ी गवाही आपके लाइफ को और लोगों की, दूसरों की लाइफ को चेंज कर देगा। पर ये गवाही को आप ऐसे लेके रखोगे ना, बाइबल कहते जो गवाही देता है वो नया गवाही पाता है। आमीन। तो गवाही देना एक बीज है। आपके काम करने वाले कुछ सहेली होंगे, उनको जाके टेस्टिमनीज दो। कितने सारे बॉसेस होंगे आपके ऊपर, जॉब से निकालने दो, पर ये कभी नहीं होगा। ये कभी, यदि वो एक जॉब से आपको निकालेंगे, 10 प्रभु खड़ा कर देगा। जिस दिन तू प्रभु के लिए जिएगा, अपने लिए नहीं। जब तू प्रभु के लिए जिएगा, तेरे पास जॉब की कमी नहीं होगा। जब तू प्रभु के लिए नहीं जिएगा, तू तड़पेगा जॉब के लिए। यूसुफ को क्या हुआ? परसिक्यूशन आ गया, कम हो गया, वो बढ़ता गया, ब्लेस होता गया। मैंने बोला ना, जब तू प्रभु के लिए जिएगा, तेरे पास किसी भी चीज की कमी, तू डरेगा नहीं ये बॉस मुझे निकाल देगा। निकाल दे, मैं आया हूं प्रभु के लिए। आपको समझ आ रही है? मैं गवाही दूंगा, मेरे मुंह को कोई चुप नहीं करा सकता। सुनो सुनो सुनो, यदि मैं चूज करता हूं मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, यदि मैं चूज करता हूं लड़का होके मैं लड़की हूं, और मैं चूज करता हूं मैं लड़की होके बोल रहा हूं मैं लड़का हूं, तो तुम कौन होते हो कि बोलने वाले तुम यीशु को मान नहीं सकते हो? वो मेरा चूज है। वो क्या है? मेरा चुनाव है। तुम गॉड हो, तुम परमेश्वर हो कि तुम हमें बताओगे तुम्हें किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना है। यदि मैं अपने कपड़ों का चुनाव कर सकता हूं, यदि मैं अपने खानों का चुनाव कर सकता हूं, आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कितने सारे आप देखते हो जो बंदा लड़का होके बोल रहा है मैं लड़की हूं। यदि वो चुनाव कर सकते हैं, हम अपने खुदा का चुनाव क्यों नहीं करेंगे? तुम कौन होते हो वाले बोलने वाले कि भाई
नहीं 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 नहीं, तुम इनको पूज नहीं सकते हो, इनका वर्शिप नहीं कर सकते हो, तुम गॉड्स हो, तुम किंग्स हो, तुम राजा हो, वैसे तुम अपनी जगह हो। पर अभी भी हमारे पास हक है, किसी को भी आप चूज कर सकते हो, किसी को भी आप चुनाव कर सकते हो और अपने लाइफ में लेके आ सकते हो, वो आपके अधिकार है। इसलिए आज से आपको क्या करना है, प्रभु के लिए जीना है। बोलो मुझे प्रभु के लिए जीना है। जब तू प्रभु के लिए जिएगा ना, प्रभु फिर तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करनी है, फिर ऐसे ऐसे काम करेगा जो तूने कभी सोचा नहीं था। मैं देखता हूँ कितने यहाँ पे लोग तड़पते जॉब्स के लिए। रीजन क्या है? आपने प्रभु के लिए कभी जिए नहीं आप। आमीन। कितने आप बताते हो, आपको शर्म आता है प्रभु के बारे में बताना। मैंने बोला आज के बाद खुदा इनके लाइफ में गवाही नहीं देना, कुछ काम नहीं है। उनके लाइफ में तो गवाही दे जो बताते तेरे बारे में। आमीन, हालेलुया। ये बड़ा पावरफुल चीज है। पर इमेजिन करो 1 साल हो गया, सच में मेरे पास भी कोई बंदा नहीं आया। 1 साल नहीं, 2, मैं बोलूँ 4 साल हो गया। मेट्रो में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, एक बंदा नहीं आया जो सुसमाचार लेके कि मैं आपको यीशु के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि चर्च सोया हुआ है। कटनी रेडी है। कटनी क्या है? कठिन नहीं है कटनी काटना। किसान को पूछना, कटनी मजेदार होता है उनके लिए। जो किसान है उनको पता है जब कटनी के समय आता है ना, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि कटनी के लिए कोई मेहनत, कोई हल जोतने की जरूरत नहीं है, कोई बीज लगाने की जरूरत नहीं है, खाली वो पका हुआ खेत है, जाके उसको काटना है। काटने के बाद फल मिलेगा, उसको बेच दो या खाओ। तो आप बोलो नहीं, मैं तो बहुत कठिन है कटनी के टाइम। नो, आमीन। हमें मैच्योर बनना है प्रभु में, ठीक है? तेरा स्कूल जाना वो खुदा के लिए, तेरा इंस्टाग्राम तेरा खुदा के लिए, तेरा कुछ भी तू काम कर रहा है, कहीं पर भी तू कंपनी में जा रहा है, वो खुदा के लिए होनी चाहिए। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह एक बंदा के लिए गया, कहां पे? गर्सनियों के देश में, एक दुष्ट आत्मा के लिए। यीशु मसीह एक औरत को वेट कर रहा था 6 घंटे से, वो पानी लेने आने वाली थी, सुबह नहीं, दोपहर को, गर्मी में। सामरी स्त्री एक लड़की के लिए, वो एक बेस्या लड़की के लिए वेट कर। इसका मतलब हमसे अच्छा बेस्या लोग सही है। बेस्या बोलते रहते हैं, वो शर्माते, हमसे अच्छा तो बेस्या है। इसलिए प्रभु ने किसको चुना सबसे पहले सुसमाचार को, बेस्या को। आपको पता है प्रोस्टिट्यूट कैसे होते हैं? आपको पता है बेस्या की आदत क्या होता है? वो बोलते ज्यादा है बहुत। वो किसी का परवाह, चाहे तू मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो केयर नहीं करते किसी का, वो जो मुंह में आ रहा है बोल देते। इनका कोई इज्जत। खुदा ने किसको चुना? एक बेस्या को, क्योंकि यदि मैं इसको सुसमाचार दूंगा, ये पूरे गांव को बदल देगा। और बाइबल कहती है सामरी स्त्री की वजह से पूरे सामरिया गांव क्या हो गया? बच गया। हालेलुया। प्रभु एक बंदों के पास है आज, एक को चुनेगा वो। यदि आप उसकी सेवा करोगे, प्रभु तेरे घर को चलाएगा, फिर प्रभु तेरे परिवार को चलाएगा। आमीन। आपको पता है कितने सारे लोग यहाँ पे हमारे दिल्ली में बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस करते, जॉब करते, वो लंदन जा नहीं पा रहे, वो अमेरिका जा नहीं पा रहे, क्योंकि वो इतनी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। पर एक सुसमाचार प्रचारक वो इजराइल जाके आ रहा है, एक सुसमाचार प्रचार करने वाला लंदन जा रहा है, क्योंकि उनको देने वाला कौन है? खुदा है। यदि तू सुसमाचार सुनाएगा, बाइबल कहती है सारे जगत में जाके क्या कर? मेरे नाम की प्रचार कर। तो प्रभु ने सारे जगत का आपको चेक दे दी हुई है, खाली इंडिया की नहीं, पूरे जगत का। पूरे जगत में तू एक चीज लेके जा सकता है, वो क्या है? सुसमाचार को। पहले तू दिल्ली में तो प्रचार कर, तब जाएगा तू सारे जगत में। इमेजिन करो, बोलते सारे जगत। जब मैं पढ़ रहा था ना, सारे जगत का मतलब सारे जगत। इसका मतलब यदि मैं दिल्ली में प्रचार करता रहूंगा, प्रभु मुझे हरियाणा में लेके जाएगा। हरियाणा में प्रचार करूंगा, प्रभु मुझे यूपी में लेके जाएगा। बिल किसका होगा? मेरा नहीं, बिल किसका होगा? उसका होगा। पर यदि तू सुसमाचार लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रे करे हर एक जन प्रे करे, जल्दी से
Zibla mando zehirabo shabradega. Mantila rabo shabrade zehikrahando hozilarigade. Libra mando zehikrahande hirabo shabrabarabarigade. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Labra mando zehikrahande hirabo shabrabarabarigade. Ziramando zehikrahande hirabo shakradigade. Zilamando zehilabro zahanda hakrihirabo sharadegade. हम निकालेंगे मत्ती 28 का 18 निकालेंगे जल्दी से मत्ती 28 का 18 हालेलुया यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यस और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया प्रेज गॉड। आप रेडी हो? वाओ होली स्पिरिट थैंक यू। बोलता है कि जाओ और डिसाइपल्स बनाओ, मेक डिसाइपल्स ऑफ द ऑल नेशंस। बोलता है सारे देश में जाके क्या करना हो? डिसाइपल्स बनाओ। यदि आप प्रभु की सेवा करते हो, यदि आप गॉस्पेल को लेके जाते हो, बोलो गॉस्पेल को लेके जाना, सुसमाचार को लेके जाना। सुसमाचार क्या है? आपके जीवन में जो खुशखबरी खुदा ने दिया। सुसमाचार क्या है? जो खुदा ने तेरे जीवन में खुशखबरी जो दिया है। आपको पता है क्या क्या खुशखबरी है? इस खुशखबरी को क्या करना? उन बंदों के पास लेके जाना जो परेशानी में पड़े हुए, जो दिक्कत में पड़े हुए। आपको पता है आपके जैसे जो प्रॉब्लम में पड़े हुए ना 1000 लोग हैं। पता है आईबीपी आई बिलीव जिससे बच्चा होता है, आईबीपी बोलते हैं उसको, आईबीएफ। उससे क्या करते हैं वो? आई बिलीव 4 लाख 5 लाख कॉस्ट लगता है उनको एक बच्चा रखने में। यदि वो बंदे खुदा के घर में आए और यहाँ पे वो बच्चा फ्री में मिल जाएगा उनको। यदि खराब पार्ट्स भी होगा ना, वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। प्रभु खराब पार्ट्स को भी बना देगा। आपको पता है बबली सिस्टर के उनके जो भाई का किडनी खराब हो गया था, खाना नहीं खा पा रहा था, उसको ऑक्सीजन के लिए उसको क्या चाहिए था? सिलेंडर चाहिए था। आज क्या हो गया? पूरा टोटली चंगा हो चुका है वो। आमीन। तो प्रभु क्या करता है? खराब पार्ट्स को नया करता है। तो कितने सारे लोग हैं, जैसे राम मिलन हो गए, सिस्टर राजेश भाई था हमारे बीच में, बहुत सारे लोग जिनके इम्पॉसिबल काम प्रभु ने पॉसिबल कर दिया। उनके पास बच्चा नहीं था, प्रभु ने बच्चा से ब्लेस किया। तो यदि यह सुसमाचार आप लेके जाओगे, एक ना एक आप फिश को पकड़ोगे। बोला फिश, बोलो फिश, मछली को। हाँ पता इसको क्या बोलता है प्रभु? तो अभी तो मछली पकड़ता है, आगे क्या पकड़ेगा? तो इंसान को। अब वो इंसान को पकड़ने वाला, अगर इंसान पकड़ा कैसे जाता है? आपको चारा देना पड़ेगा। चारा क्या है? खुशखबरी। अभी हमने क्या किया था? खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में भरते जाएंगे। आमीन। खोए सारे इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, खोए सारे इंसानों को यीशु खुद लेके आएगा मेरे पास। ऐसा नहीं है गाना, इसमें क्या? हम पास लेके आएंगे। कौन? बोलो मैं। परमेश्वर ने आज जो काम करनी है वो आपके द्वारा करनी है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर सिर है, कलीसिया बॉडी है। सिर के ऊपर अभी कभी ने हाथ देखा है? सिर के ऊपर अभी कभी ने आपने पैर देखा है? पैर कहाँ पे होता है? सिर के नीचे। शरीर के अंदर क्या होता है? पैर हाथ होता है जो काम करता है। तो बाइबल कहती है कलीसिया परमेश्वर का क्या है? बदन है, शरीर है। कलीसिया काम करेगा, परमेश्वर उनको लीड करेगा। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? कई बार आप मछली पकड़ने जाओगे ना, तो मछली के मुंह में सोने का सिक्का भी मिलेगा। आप नहीं समझ रहे हो? बोलो सोने का सिक्का। ये हुआ बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास एक टैक्स वाला आके बोलता है आप टैक्स नहीं देते हो? यीशु बोलता है मैं देता हूँ। उसने पतरस को बोला पतरस तू चला जा,
जाके नदी में कहकर वलसी को डाल। पहला मछली जो पकड़ेगा ना, उसके मुंह में क्या होगा? सिक्का होगा, पैसा होगा। उसको अपने लिए और मेरे लिए क्या करते हैं? टैक्स को पे करते हैं। कर्जा है, मछली को पकड़ो। आप नहीं समझ रहे हो, किसी लाइफ में कर्जा है, कमी है, घटी है, कुछ भी है, व्हाटएवर, क्या पकड़ना आपको? मछली को पकड़ना है। जब आप मछली को पकड़ोगे, मछली के अंदर क्या होगा? बोलो, सिक्का होगा। वो सिक्का से आप क्या करोगे? अपने कर्जे को खत्म करोगे। आप समझ रहे हो? प्रभु किन को सिक्का देगा? जो मछली पकड़ते हैं। जो मछली दिखाता है प्रभु के घर में लोगों को लाना। लोग खुश होते हैं, कौन सी मछली की बात कर रहे हैं? कल से फिर बलराम मछली मारने चला जाएगा। फिर नदी नजदीक है ना, वहाँ पे हमारे बंदे भी जाते हैं यहाँ से, कभी कभी करने चला जाते हैं मछली पकड़ने। कभी सोने का सिक्का मिला है मछली में? यदि आप प्रभु के घर में इन बंदों को, भटके हुए आत्मा को लेके आओगे, आपको क्या मिलेगा? सोने का सिक्का। आमीन। आप समझ रहे हो? मिरेकल मनी उनके लाइफ में होता रहेगा जो आत्माओं का केयर करते हैं, आत्माओं को फीड्स करते हैं, आत्माओं को सिखाते हैं। मुझे एक चीज बताओ, सुबह 5 बजे की मीटिंग में हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है? हम क्यों 5 बजे उठ के लोगों को सिखाते हैं? एक बर्डन है, आत्मा मैच्योर हो जाए, बस और कुछ नहीं। प्रभु के लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। यदि ये बोझ हमारे अंदर है, आपके अंदर क्यों नहीं आ रहे? यदि आपको पता है विश्वासी, ये विश्वासी के अंदर कुछ कमी है ना, वचन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको बोलो मैं आपको रात को फोन करूंगा 8 बजे, जब आप फ्री हो जाओगे हम प्रभु के वचन से कुछ बात करेंगे। आपके पास फोन है, अनलिमिटेड आपको क्या दिया जाता है? सर्विस दिया जाता है। आप विश्वासी को फोन करके सिखाओ जो आपने सिखाए। ये बर्डन रखो। एक चीज, आप प्रचार करना चाहते हो, पहले इनको जो आए हुए विश्वासी को क्या बनाओ? चेला बनाओ। बोलो, चेला बनाओ। फिर से पढ़ इस वर्ड्स को प्यार से, अच्छे से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। जब एक विश्वासी आता है वो चेला नहीं होता। सुनो, जब एक विश्वासी आता है वो चेला, एक विश्वासी मांगने वाला होता है। बोलो, मांगने वाला। लेने वाला होता है, वो देने वाला नहीं बनता। देते कौन है? चेले। यीशु के लिए उन्होंने अपना जान दे दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह का चेला याकूब को उन्होंने 2 भाग करके काट दिया। यूहन्ना को उसने कई बार पॉइजन्स दिया, विष दिया, पर वो मरा नहीं है। चेले दे देते हैं, जान लेते नहीं है। वो प्रभु के नाम से उन्होंने अपना जान दे दिया। आपको पता है यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेले में से 11 चेले का मौत खतरनाक रूप से हुआ, पर एक चेला यूहन्ना, प्रभु ने उसको बचा के रखा। यदि आप चेला हो ना, आप अपने बॉडी को है ना मरने के लिए भी दे दोगे। आपको पता है इंडिया के लिए इतने लोग सही नहीं होंगे, इंडिया के लिए जो प्रभु के राज्य के लिए हो गया। आमीन। सही समझते हो? जो मर गए उसके नाम के लिए, आज तक वो हो रहा है। आज तक यूपी में लोगों को मारा जा रहा है, हर एक स्टेट में। किसके नाम से? यीशु के नाम से। रोमी सरकार जब यीशु मसीह मर गए थे पौलुस के टाइम में, इतने खतरनाक सताव था चर्च के ऊपर। यदि कोई अपने आप को मसीह बोलता था ना, उसको जिंदा है ना क्रूस के ऊपर जलाया जाता था, जिंदा। एक राजा था, वो क्या करता था? लोगों को बुलाना, जो मसीह नहीं होते, रोमी सरकार के जितने भी लोग होते, ज्यूस हो गए, उनको बुलाना, बोलो आज यहाँ पे पार्टी है, दारू लेके आओ, पॉपकॉर्न लेके आओ। और वो स्टेडियम में बैठते थे और मसीह लोगों को छोड़ा जाता था स्टेडियम के बीच में, और भूखे शेरों को भेजा जाता था। और भूखे शेर, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सबको उनके आगे खाता था और सब इंजॉय करते थे। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना जान प्रभु के लिए दे दिया। उस समय के अपोस्टल्स ने, उस समय के पास्टर्स ने हर एक विश्वासी को क्या बना दिया? चेला बना दिया। चेला प्रभु को छोड़ेगा नहीं, बेशक वो मर जाएगा। चेले धमकी से डरते नहीं है। यदि यहाँ पे कोई आरएसएस वाले आके बोल दे आपको कि आपको प्रभु को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कब 2 आपको चपेट मारेंगे, कल से यहाँ पे बंदे चर्च में नहीं आएंगे। मैंने देखा हुआ है।
यहाँ पे कुछ कुछ विश्वासी आके हमें बोलते रहते हैं, उसने हमें ये बोला था, वो बोला था। हम बोलते डरो मत, प्रभु आपके साथ है। यदि आप डर रहे हो प्रभु के लिए, अभी तक आप चेले नहीं हो। जब पतरस को मार पड़ी ना, जब जेल से बाहर निकला, पहला शब्द पता है क्या निकला उसका? बोलता है क्या हमें आनंद मिल रहा है, प्रभु के नाम से हमें मार पड़ रही है। किसके नाम से? पहले चोरी के नाम से मार पड़ती थी, अब किसके नाम से? अब तो कोई चोरी भी नहीं कर रहे, बस प्रभु के नाम ले रहे और पिटाई मिल रही हमें। बोला वो खुश हो गया, बोला हम धन्य लोग हैं कि प्रभु के नाम से हम सताए जा रहे। सताप में हम क्या होते हैं? भटक जाते हैं। ओ भाई नहीं जाना चर्च में, 2-3 हफ्ते चर्च, अभी शांत होने दो माहौल। तो हम अभी तक चेले नहीं बने, अभी भी हम क्या है? लेने वाले मूड्स में हम अभी भी छोटे हैं, बालक है। यीशु क्या कहता है कि जितने भी लोग विश्वास करेंगे उनको क्या बनाओ? चेले बनाओ। और वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है उनको मानना सिखाओ। अब नहीं समझ रहे हो? बोला जो बातें तूने सीखी उन बातें को उनको भी मानना सिखा। जो कल्चर चर्च में है, जो आज्ञाएं चर्च में है, उसको भी धीरे धीरे मानना सिखा। किसको बोल रहा है? हर एक को, आप लोगों को। पास्टर तो यहाँ पे बैठ के आपको प्रचार करेगा, मिनिस्ट्री करेगा, पर आप नीचे से आप सेवकाई करोगे लोगों के लिए। आमीन। आप फ्री हो, सबके सब फ्री है। यदि आप अपने आप को आत्मिक बोलते हो तो आप कमजोर को क्या करो? बलवंत करो विश्वास में। यदि आप अपने आप को आत्मिक बोलते हो ना, आपको लगता है ये भाई के अंदर कुछ कमी है, ये बहन के अंदर कुछ कमी है, मैं इसको शिक्षा दूंगा जो मेरे पास्टर से मैंने सीखी है। यदि आप सचमुच के चेले हो, आप क्या बनाओगे? चेले बनाओगे। आमीन। यदि आप सचमुच के बेकार हो, आप दूसरों को क्या बनाओगे? बेकार बनाओगे। एक चेला चेला को बनाता है, एक दारू पीने वाला दूसरा दारू पीने वाला को बनाता है, एक चुगली करने वाला दूसरा चुगली करने वाले को खड़ा कर देगा। तो सेम एक प्रभु के राज्य में जो चेला बन चुका है वो दूसरा को क्या बनाएगा? चेला बनाएगा। आपको पता है सद्रक में से अब्दनुगो, ध्यान से सुनना, इन्होंने डिनाई कर दिया मूर्ति के आगे घुटने टेकने के लिए, डिनाई कर दिया। सबके सब इजरायली भी क्या कर रहे हैं? जब दूरी फूकी जा रही है घुटने टेक रहे एक मूर्त के आगे। सद्रक में से अब्दनुगो ऐसे खड़े हैं। राजा बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूं? बोलता है मैं डर नहीं है। यदि तू हमें आग की भट्टी में डाल भी देगा ना, प्रभु वहां से हमें निकालेगा। इमेजिन करो इनका विश्वास। यदि तू हमें जेल में भी रख देगा, प्रभु वहां से भी हमें, यदि तू हमें समुद्र में भी फेंक देगा ना, प्रभु वहां से भी हमें बचाएगा। वो एक चेले का कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास, भरोसा होता है प्रभु के प्रति। राजा चिढ़ गया, बोला क्या बोल रहे? बोलता है आग का जो लेवल है ना 4 गुना बढ़ा दो। और बाइबल कहते हैं सद्रक में से अब्दनुगो को बांध दिया उन्होंने। वो क्या कर दिया? फेंक दिया आग में। और जो फेंकने वाले भी मर गए, उसका ज्वाला खतरनाक था। फेंकने वाले बाइबल कहती है आग से जल के मर गए वो। और सद्रक में से अब्दनुगो बाइबल कहती है जब राजा ने देखा, वो एक जैसे गार्डन में चलते हैं ना वैसे चल रहे हैं। कहां पे? आग के अंदर। आमीन। बाइबल कहते हैं वो धधकती हुई आग में चल रहे जैसे कि वो गार्डन में टहलते हैं। और जब राजा देखते हमने 3 को फेंका था, चौथा कौन है? और राजा ने पहचाना वो चौथा परमेश्वर का पुत्र है और वो एंजल्स था। आमीन। चेले अपने आप को मरने के लिए भी क्या हो जाते हैं? मारने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, पर खुदा को छोड़ेंगे? बोलो वो बिकते नहीं है। बिकना छोड़ दो आज से। प्रभु के बारे में बताऊंगा, निकाल देंगे मुझे। प्रभु चाह ही रहा है आपको क्या करें? किक मारे और क्या कर दे। यदि आप नहीं निकलोगे खुद वो निकाल देगा आपको। आप समझ आ रही है? सद्रक में से अब्दनुगो, ऐसे आपको बिलीवर्स बनना है। दानियल के पास एक लेटर आया, क्या बोलता है राजा? इतने दिन तक किसी को किसी भी देवता के पास जाके आराधना। बाइबल कहती है दानियल ने लेटर पढ़ा, उसने रख दिया। जैसे वो पहले प्रार्थना करता था, ऐसे वो दिन में 3 बार क्या करता था? दुआ करता था।
उसको कोई फर्क, क्योंकि चेलों को कुछ फर्क, चाहे धमकी आए चाहे कुछ भी आए, चेलों को फर्क नहीं पड़ता। चेले बोलते तू अपना काम कर, मैं, क्योंकि चेलों को पता था मेरा खुदा इनसे बड़ा है। जिस खुदा ने मुझे रचा, जिस खुदा ने मुझे बनाया, इन मिट्टियों के बंदों से बहुत बड़ा है। इनके धमकी मेरे खुदा के आगे कुछ नहीं है। बोलता है यदि खुदा मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आमीन। इम्पॉसिबल है। लोग कल आके यहाँ पे बोले चर्च बंद कर दो, असंभव। जब तक सांस है बंद नहीं कर सकते हो। एक ही चीज से बंद होगा, मार दो हमें। यदि आप मार दोगे मेरे बच्चे खड़े हो जाएंगे, मेरे जनरेशन खड़े हो जाएंगे। किस किस को तुम मारोगे? हम प्रभु के लिए आगे चलते रहेंगे। ये एक डिसाइपल्स है, ये एक चेलों का क्या है? डीएनए, खून है, डीएनए। आपके अंदर कैसा खून है? जब एक धमकी आए आप डर जाते हो, जॉब से निकाल देंगे, काम से निकाल देंगे, बिजनेस से निकाल देंगे, ये कर देंगे। हम इसलिए बताते नहीं हम मसीह है, तो आपको निकालने में ही भला है। खुदा अलाउ करेगा, उसी बॉस आपको क्या करे? किक मारे और आपको जॉब से निकाल दे। आमीन। क्योंकि आप किसके लिए जी रहे हो? अपने परिवार के लिए। प्रभु कहता है कि जब तू मेरे पीछे आता है, तुझे पीछे पीछे नहीं देखना है। बोलता है कि जो तूने हल में हाथ जोड़ दी ना, उसको आगे लेके जा। मेरे क्रूस उठा के तू क्या कर? आगे बढ़, तुझे पीछे नहीं देखना। अब बोलोगे प्रभु मेरे परिवार कैसे चलेगा? मैं खिलाऊंगा। जितना तू समर्पण करेगा ना पूरा, और प्रभु के पीछे चलेगा, उसका काम करेगा, उसकी खुशखबरी क्या करेगा? फैलाएगा। जो बंदे खो गए उनको प्रभु के पास लेके आएगा तू। खुदा तुझे क्या करेगा? स्वर्ग से रिवॉर्ड देगा। सुनो 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 सुनो, बाइबल ये कभी नहीं कहती है कि जब तू गवाही देता है स्वर्ग में जश्न होता है। यहाँ पे चर्च में क्या होता है? जश्न कब होता है? जब यहाँ पे कोई कैंसर से ठीक हो जाता है, जब यहाँ पे कोई HIV होता है ना, अगर HIV वाला बंदा आके बोलता है हम तो ठीक हो गए, प्रभु ने चंगा कर दिया, तो यहाँ पे जश्न होता है। सेलिब्रेशन गवाहियों का चर्च में होता है, स्वर्ग में नहीं होता। प्रभु सेलिब्रेट नहीं करता जब आप ठीक होते हो। प्रभु कब सेलिब्रेट करता है? कि एक खोया हुआ आत्मा जब प्रभु के पास वापस आता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में जश्न होता है, मतलब पार्टी चलती है वहां पे। एक आत्मा के लिए वहां पे पार्टी चल रही है। इसका मतलब डेली हम आत्मा को बचाएंगे, स्वर्ग में हमेशा सेलिब्रेशन होता रहेगा। आमीन। आपको समझ आ रही है? यीशु क्या कहते हैं? यीशु मसीह का एक पर्पस था आने का। बोलते कि मैं इसलिए आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि वो खोए हुए को क्या करे? बचाए। खोए हुए को। आपके साइड में जो काम कर रहा है वो खोया हुआ है, उसको सुसमाचार दें। आपके कंपनी में जहां पे आप काम करते हो, स्कूल्स में आप जाते हो, कॉलेजेस में आप जाते हो, वो बाहर से दिखने में बड़े सेट लगते हैं, बेस्ट लगते हैं, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, पर उनका लाइफ डैमेज्ड होता है। मैंने देखा हुआ है बड़े बड़े यूथ जिनके गाड़ी है, बाइक है, सब चीज़ है, अंदर से क्या है? खोखले, एक पाप वाले जीवन में वो जी रहे हैं। उनको एक सेवियर चाहिए, उनको एक उद्धार करता चाहिए, बचाने वाला। आमीन। जब आप उनको अनाउंस करोगे गुड न्यूज़ को, सुसमाचार को अनाउंस करोगे, वो प्रभु के पास आएंगे। बोलता है कि खेत पक चुके हैं, मतलब लोग रेडी हैं प्रभु को रिसीव करने के लिए, पर लेवर्स बहुत कम है। खेत काटने वाले बड़े कम है, सुसमाचार का खुशखबरी फैलाने वाले लोग बड़े कम हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर सुसमाचार के लिए बोझ आ जाए, चर्च के प्रति बोझ आ जाए, खुदा के राज्य के प्रति क्या आ जाए? बोझ आ जाए। हालेलुया। ग्रेट मैन ऑफ गॉड रेनाल्ड बोंके, जो वो साउथ अफ्रीका में थे, उनके अंदर एक बोझ आया। यहाँ के यूथ कहाँ पे? सारे के सारे बुढ़े पड़े हुए वहाँ पे। ये बुढ़े मर जाएंगे, चर्च खाली। फिर बोलते कहाँ पे यूथ यहाँ के? बोलते सारे के सारे डिस्को में। बोले चलो मुझे वहाँ पे लेके जाओ। 5 मिनट का परमिशन मांगा, मैनेजर ने दिया नहीं, रिक्वेस्ट किया बहुत, 5 मिनट का परमिशन मिल गया। उन्होंने एक प्रचार किया, 5 मिनट के अंदर जितने भी यूथ थे घुटने टेक गए, रोए उन्होंने, और वो आज डिस्को क्या बन गया? चर्च बन गया। हालेलुया। आपके अंदर बोझ कहाँ पे? जब तेरे अंदर बोझ आएगा, तू घर में नहीं रहेगा, तो कुछ ना कुछ करता रहेगा, तो सुसमाचार सुनाता रहेगा, फोन से कहीं से भी। हालेलुया। बोलो खुदा मुझे बोझ दे।
बोलता ना प्रभु, किन लोग बोलते हैं प्रभु में हमें बढ़ना है, प्रभु में तू बढ़ेगा ना बोझ आएगा, इससे अच्छा तू बढ़ मत। लोगों को लगता है प्रार्थना में बढ़ना प्रभु में बढ़ना है, लोगों को लगता है फास्टिंग में बढ़ना प्रभु में बढ़ना है। सबसे बड़ी झूठ है शैतान की। प्रभु में बढ़ने का मतलब है उसके कैरेक्टर में बढ़ना, उसके हैबिट्स में बढ़ना, उसका बोझ फिर तेरा बोझ हो जाएगा। फिर मूसा कहां पे गया 40 दिन के लिए, वो सोचता होगा प्रभु मुझे ब्लेस करेगा। मूसा क्या लेके आ गया? बोझ। बोलो बोझ। जब आप जाते हो आप क्या लेके जाते हो? शॉपिंग लिस्ट। प्रभु ये कर दो तो वो कर दे, तो प्रभु वो करते वो करते। प्रभु का बोझ फिर कौन लेगा? कौन लेगा प्रभु का बोझ? जब वो सामुएल के पास आया, सामुएल को प्रभु ने क्या दिया? बोझ। कभी भी प्रभु नबी से बात करता ना, वो एक चीज देता है नबी को, बोझ। आपको क्या दे रहा है? कुछ नहीं। आप उल्टो आप प्रभु को दे रहे हो, प्रभु ये दे दे मुझे, वो दे दे। आपका नाम पता है क्या होनी चाहिए? गिव मी। क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप मांगते रहते हो, गिव मी दैट, गिव मी दिस, गिव मी दैट। तो प्रभु आपका नाम बोलेगा, देखो गिव मी आ गया। ये मांगता रहता है एनी टाइम। आपको समझ आ रही है? ये पिता का दिल आपने फिर समझा नहीं। फिर यदि आप एनी टाइम मांगने के लिए जाते हो, आपने पिता का दिल। कई बार जब हम दुआ में बैठते हैं, चाहे पासो सपना है मुझे, प्रभु हमें बोझ देता है, और वो बोझ आपको सोने, वो बोझ आपको ऐसे रहने नहीं देगा। यदि बोझ आएगा, तेरा नींद उड़ जाएगा और तू खुदा के लिए काम करेगा। बोझ इतने खतरनाक होते हैं। प्रभु ने कभी वायदा नहीं किया मैं तुझे बोझ नहीं दूंगा। बोलता है कि हे बोझ से दबे लोग, क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? तेरे बोझ से मैं विश्राम दूंगा और अपना बोझ तुझे दूंगा। बोलता है मेरा बोझ हल्का है, इसका मतलब वो भी बोझ देगा आपको। बोलता है पहले मैं तुझे क्या करूंगा? विश्राम दूंगा, फिर मैं अपना बोझ दूंगा। प्रभु वायदा करता है मैं तुझे बोझ दूंगा। सुनो, यदि तेरे अंदर बोझ नहीं होगा तो प्रेयर नहीं करेगा। यदि आपके अंदर बोझ नहीं आएगा, आप दुआ नहीं करोगे, फास्टिंग नहीं करोगे। पर बोझ आपको लेके जाता है दुआओं में, प्रार्थनाओं में। आपको समझ आ रही है? पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं, उसके नाम लेने से लजाता नहीं हूं। मैं खुशखबरी से लजाता, जो सुसमाचार है उसको बोलते हैं इंगुलियन। इसका मीनिंग है एक ऐसा खुशखबरी जब लोग सुने वो विश्वास ना करें। आमीन। एक चीज बोलूं मैं आपको, बोलूं? बुरा तो नहीं मानोगे? एक दूसरे को बोलो बुरा तो नहीं मानोगे। लोगों की आंसुओं का आंसर तेरे पास है, ये समझ लो आप। यदि नहीं समझ रहे मैं फिर से बताता हूं। लोग रो रहे हैं ना, तो वो तेरी वजह से रो रहे हैं। यदि तू उनको सुसमाचार सुनाएगा, उनके आंसू खत्म। आप नहीं समझ रहे हो। लोगों के बीमारियों का आंसर किसके पास है? तेरे पास है। यदि कोई दुष्ट आत्मा में ग्रसित है, उनका आंसर, उनका सॉल्यूशन किसके पास है? तेरे पास है। बोलो मेरे पास है। प्रभु ने आपको आजाद करने वाला बनाया है। प्रभु ने आपको छुटकारा देने वाला बनाया है। प्रभु ने आपको चंगा करने वाला बना दी हुई है। एक समय था प्रभु बोलता है कि मैं जगत का ज्योति हूं, पर अब जो जाने वाला स्वर्ग में, वो क्या बोल रहा है? अब तुम जगत की ज्योति हो। बोलता तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। क्या हो? नमक का काम क्या है? नमक का काम है फेवर को ऐड करना। आमीन। वैसे आप कितनी भी मेहनत करके आप सब्जी को बनाओ, यदि आप नमक डालना भूल गए, आपकी मेहनत बेकार है। तो उनकी मेहनत का फल रंग लाएगा जब तू जाएगा उनके जीवन में। तू जाने से उनके जीवन में क्या आएगा? फल आएगा, या वो एक तरीका से सक्सेस होना शुरू करेंगे। जो खाना बनाते जितनी भी औरतें, उनको पता है बिना नमक के सब्जी अच्छा नहीं होता। बेशक आप उसमें अच्छे मसाला डालो, कुछ भी करो, पर जब तू नमक डालता है वो अच्छा हो जाता है। तो लोगों के जीवन कब अच्छा होगा? जब तू जाएगा उनके जीवन में। आमीन। जगत का ज्योति कौन है? हम है। जो तेरे पीछे चलेगा, बाइबल कहती है, वो अंधकार में पर वो ज्योति पाएगा। सुसमाचार से आपको ले जाना नहीं है। ये सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है।
ये सुसमाचार के अंदर क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। एक वर्ड हम पढ़ेंगे, मरकुस 16:17। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ जी, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। फिर से पढ़े इस वर्ड्स को। सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। इसके ऊपर पढ़ो जहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला हुआ है कि जाके सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। आई बिलीव 15 वर्ड्स है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बोलो सारे जगत। मैंने आपको बोला ना, सारे जगत का मतलब पूरे वर्ल्ड। कौन कौन बाहर घूमना जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। यदि आप चाहते हो ना, एक चीज आप अपने लाइफ में आज से निर्णय कर लो, मुझे सुसमाचार प्रचार करनी है। यदि आप ईरान जाना चाहते हो, इराक जाना चाहते हो, मुस्लिम कंट्री जाना चाहते हो, यदि आप बाहर कंट्री जाना चाहते हो, चाहे लंदन है, जो बंदे मेहनत करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं लंदन जाने का ड्रीम है मेरा। क्या है? ड्रीम्स। आप भाई आपको पता नहीं है, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ अमेरिका, वो मेरा ड्रीम है, ड्रीम कंट्री। ये बंदे बड़े क्या है? पिद्दू से बंदे। इनके पास कोई विजन। बोलो तुम्हारा सोच बहुत छोटा है। प्रभु तुझे वो देश देना चाहता है, तो घूमना जाना चाहता है वहां पे। बोला वो देश को तू डिसाइपल करेगा, चेला बनाएगा, और तू क्या करेगा? तू चाहता है, नहीं मेरा ड्रीम है वो। इसलिए बोलता हूँ ना, मेरी प्रेयर आपकी प्रेयर में फर्क है। आप क्या मांग रहे हो? साइकिल मांग रहे हो, मुझे दिल्ली चाहिए। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं? घर मांग रहे। आमीन। यदि आप मेरी प्रेयर देखोगे, वो टोटली डिफरेंस है। जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे हो, मैं नहीं करता। इसलिए अपनी प्रेयर की जो कैपेसिटी को ना बढ़ा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा करके देने वाला खुदा है। तो सारे जगत में जा बोलता है, सारे जगत। प्रभु को पूछो, प्रभु ये सारे जगत का मतलब क्या है? प्रभु बोलेगा पूरा पृथ्वी में मैं तुझे घुमा सकता हूं। यदि तो तेरे मुंह में क्या है? सुसमाचार है। पौलुस कहां तक नहीं पहुंचा? बताओ। हर जगह पहुंचा वो सुसमाचार के लिए। यीशु के चेले इजराइल को छोड़ के पंजाब में आ गए, केरल में आ गए, सुसमाचार सुना के चले गए, यहां पे शहीद हो गए। और आप दिल्ली को छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको समझ आ रही है? सुसमाचार एक ऐसा बोझ है, आपको खाली दिल्ली में नहीं रखेगा, आपको हर एक नेशंस में लेके जाएगा। क्योंकि सुसमाचार सारे जाति के लिए। बोला सारे जाति में जाके, सारे देश में जाके क्या कर? सुसमाचार प्रचार कर। फिर से पढ़े इसको अच्छे से। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। सुनो आज बोला go unto all the world and preach the gospel to all the creation। जो क्रिएशन है, बोलो क्रिएशन। क्रिएशन को बोलते कॉस्मोस। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोस का मतलब है एक ऐसी दुनिया जो रियल नहीं है। कॉस्मोस का मतलब है कॉस्मेटिक। बोलो कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब है, आपको पता है कॉस्मेटिक में कितना पावर है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की को रख दो वहाँ पे, चाहे वो काली है चाहे गोरी है। फॉर एग्जाम्पल काली को रख दो यहाँ पे। यदि उसको मेकअप किया जाए, उस काली को गोरी कर सकते हैं हम। आजकल लोगों के पास क्या है? मेकअप है। आमीन। तो एक काली स्त्री को क्या बनाया जा रहा है? गोरी बनाया जा रहा है मेकअप के द्वारा। तो जब तू संसार को देखता है ना, दिखने में वो सुंदर है पर अंदर से काला है वो। आप नहीं समझ रहे हो। आपको लगता है संसार में सब चीज है पर अंदर से वो खोखला है। वो एक कॉस्मेटिक दुनिया है, एक फेक दुनिया है। बोलो फेक दुनिया। जहाँ पे बोला जाता है HIV ठीक नहीं हो सकता, जहाँ पे बोला जाता है आप कभी बाप नहीं बन सकते हो, यहाँ पे कल्चर से संसार में जो गॉड को लिमिट करेगा। बोलो गॉड को लिमिट करेगा। परमेश्वर को लिमिट कौन सी चीज करता है? आपकी कल्चर, आपका सोच।
मैंने बोला ना, आप साइकिल मांग रहे हो, पासा आकाश दिल्ली मांग रहा है। सोच में फर्क है, क्योंकि मैंने अपना सोच इंसान के समान सीमित नहीं किया, मैंने अपना सोच किसके समान सीमित किया है? खुदा के वचन के साथ। अब नहीं समझ रहे हो? अब खुदा परमेश्वर को इससे बड़ा दिक्कत है, बोलो इससे, माइंड से। एक बंदा आ गया चर्च में, क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? कैन आई प्रीच? हालेलुया। एक बंदा आ गया, बहुत पढ़े लिखा, PhD किया हुआ बंदा आ गया चर्च में, मतलब मैं बिलीव नहीं करता किसी के ऊपर, यीशु के ऊपर। उसके दोस्त उसको लेके आ गए होंगे, बैठ के बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, मैं बिलीव, मैं ऐसी चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता, मैं पढ़ा लिखा हूँ ये। उसको पता नहीं है सारे के सारे सब के सब ग्रेजुएशन किया हुआ बंदे उसके साथ बैठे हुए, पूरा अपने आप को दिखा नहीं रहे, वो समझदारी है, वो ऐसे बैठ रहे कि वो कुछ नहीं है सुनने, क्योंकि खुदा ने उनको चेंज कर दिया। और उस बंदा के साइड में ना एक लड़की थी, बड़ा सुंदर, वो काला था। आपको समझ आ रही है? उसने पूरे मीटिंग में विश्वास, वहां पे प्रचार हुआ, हीलिंग हुआ, बिलीव। लास्ट में पास्टर बोलता है सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। बोलता है कि प्रभु ने बोला एक दूसरे से क्या करो? प्यार करो। तो एक दूसरे को हाथ मिला के बोलो आई लव यू। क्या बोलो? सब खड़े हो गए। अब वो बंदा जो पढ़ा लिखा बोलता है अपने आप को, वो भी खड़ा हो गया। उसके साइड में एक सुंदर सी लड़की थी, वो खड़े हो गई। उसने क्या किया? हाथ मिलाए और उसने आई लव यू बोल दिया लड़की ने, और लड़के का मुंह नीचे। क्या हो गया? वो शर्म के मारे क्या हो गया? मैं बोलूँ उसका जो एजुकेशन था ना वो पिघल गया। जो घमंड था ना वो क्या हो गया? पिघल गया। वो नम्र बन गया सडनली। आई लव यू बोल दिया लड़की ने, चलो बैठ गए। ऐसे बोला था कौन खुदा को जीवन देना चाहता है? सबसे पहले वो लड़का है वहां पे आ गया, बोलता है मैं प्रभु को जीवन देना चाहता हूं। और वो आज उधार पा लिया उसने। आपको समझ आ रही है? तो कई बार प्रभु अलग अलग तरीका से, पास्टर्स बड़े पावरफुल होते हैं इन चीजों में। बोले खड़े हो जाओ तुम, एक दूसरे को क्या बोलो? हाथ मिला के आई लव यू बोलो, क्योंकि प्रभु ने बोला एक दूसरे को प्यार करो। वो फेंट होगा। और आज तक वो लड़की उसको मिली नहीं, पर आज तक वो प्रभु में, आज वो चेला बन गया। आपको समझ आ रही है? मुझे एक भाई याद है, आया आई बिलीव जम्मू में, एक लड़की के लिए चर्च में आया। किसके लिए? और लड़की भागी किसी और के साथ। आज वो वर्शिप करता है वहां पे। जम्मू के चर्च वाली बात कर रहा हूं मैं। उसकी शादी भी हो गई, आज अच्छी बीवी है उसका। पर आया था किसके लिए? लड़की के लिए। उसको लड़की नहीं मिला, पर खुदा मिल गया। खुदा कैसे भी तरीका से काम कर सकता है, पर तुझे क्या करना है? खुशखबरी फैलाना है। आमीन। बोले सारे जगत में जाकर क्या कर? प्रचार कर। जो जगत है वो दिखाता है कॉस्मेटिक, दिखने में बड़ा सुंदर है, पर यदि उसको साफ करेगा तो एक लड़की के मुंह को आप पानी से धोओगे ना, तो धीरे धीरे जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरा मामा बोले थे, एक वीडियो देख रही थी। आपने भी कभी देखा होगा, मुझे शेयर कर रही थी। एक बंदा ने शादी कर लिया। क्या कर लिया? लड़का ने और शादी कर लिया। वो बोलने का मेरी बीवी तो बहुत सुंदर है। तो सुबह उठ के जब सो रहा था ना, वो चाय लेके आ गई। चाय दे के बोला तू कौन है? बोला आप भूल गए मैं आपकी बीवी हूँ। बोला मेरी बीवी तो बहुत सुंदर है, गोरी है, तू तो काली है। बोला डियर हस्बैंड, वो तो मेकअप का क्या था? कमाल था। अब मैंने मुंह धो ली हुई है। कितने लोग संसार में फंस गए क्योंकि वो सुंदर देख के। अब इनको पता चलेगा भाई संसार बेकार है, अंदर से वो खोखला है। दिखने में अच्छा है पर अंदर से क्या है? लगता है कि संसार में बहुत शांति है, नहीं है संसार में शांति। संसार में शांति आपको कब मिलेगा? डिस्को में, वो भी 4 घंटे। जब आप नाचते हो, दारू पीते हो, व्यभिचार करते हो, घर आओगे, आप रोगे, चिल्लाओगे, फिर आप डिस्को जाओगे शांति के लिए। उसमें कोई शांति, वो एक बनाई गई शांति है, पर अनंत शांति किसके पास है? जीसस क्राइस्ट के पास। तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो कोई पाप नहीं करेगा क्योंकि तेरे पास शांति होगा। और शांति पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा क्या करेगा? आपके अंदर बसा रहेगा। तो खुशखबरी एक नकली दुनिया को आपको क्या करना है? सुनाना है। खुशखबरी एक असली दुनिया है। सुसमाचार का एक असली दुनिया है। यदि तू विश्वास करेगी, तू सारे बीमारी से
चंगी हो पाएगी। बोलता है राममिलन बोलता है मैं डॉक्टर के पास गया और बोलने लगा तू कभी बाप, मैं बोलता हूँ जाके उसको बोल मैं बाप बन गया। आमीन। ये खुदा के घर की खुशखबरी है। यहाँ पे बोलने लगे, इसको बोले थे गणेश को हम ऑपरेशन तो कर देंगे पर कोई पॉसिबिलिटीज हम गारंटी। अब बच्चा उनके पास से, ये एक खुशखबरी है। मेरे भाई छोटा भाई को बोल दिया था कि इसका किडनी क्या है, खराब है, इसको काटना पड़ेगा। प्रभु ने क्या कर दिया, उसी किडनी को क्या कर दिया, नया कर दिया। ये क्या है, खुशखबरी है। उन बंदों की डॉक्टर का रिपोर्ट्स कहाँ गया, गायब हो गया वो। तो तेरे पास एक ऐसा खुशखबरी है, असंभव को संभव करने वाला। तेरे मुंह में है वो खुशखबरी, पर बोलेगा कौन, आप ही लोग। सुसमाचार सुनाने स्वर्ग से कोई दूत आया था आपके पास? कौन आया था? इंसान, परमेश्वर के लोग आए थे। तो आप सोचते हो प्रभु तू जा सुसमाचार सुनाने, तो ऐसे काम नहीं होगा। प्रभु बोल रहा है तू जा, अपने पैर को यूज कर, अपने मुंह को यूज कर, गवाही देते रहे, और लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। बोला सारे जगत में जाकर क्या कर, सुसमाचार प्रचार कर। बोलो सारे जगत। आमीन। मैं प्रोफेसी करता हूं, यदि आप सुसमाचार को लेके चलने वाले विश्वासी हो, आप इंडिया से बाहर जाओगे उसके गॉस्पेल को लेके। आमीन। उसके सुसमाचार को आप लेके जाओगे। बोलता इतने अमीर बंदे पूरे वर्ल्ड को नहीं घूमे होंगे जो परमेश्वर के दास घूम के आ चुके। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में क्या है, सुसमाचार है। बोलते क्या ही सुहावने बात है जो पैर जो खुशखबरी को लेके चलते हैं। बोलता एक पैर है जो खुशखबरी को लेके चलते हैं। आमीन। आपको समझ आ रही क्या? कौन आज रेडी है एक डिसाइपल्स बनने के लिए? खाली यह बात नहीं है। मैं अगले संडे पूछूंगा कितने लोग आपने लेके आए हो, उठा के मैं पूछूंगा। ये नहीं बोलना मैंने इतने को सुसमाचार सुनाया। कितने लोग आप चर्च में आ रहे हैं, हर एक को मैं पूछूंगा। आमीन। यदि आप चाहते हो हम दूसरी जगह में जाएं, ये जगह को भरना है, हमें दिल्ली को बचाना है, नॉर्थ दिल्ली को। मैंने बोला ना, हमें वो बंदा चाहिए जो आज गॉस्पेल प्रचार करता हो। आमीन। ब्लेसिंग उनके जीवन में आता रहेगा। पूरे, मैं बोलता हूँ पूरे साल में प्रचार कर सकता हूँ, देने के ऊपर, ये सुसमाचार सुनाने के ऊपर। हालेलुया। बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर हमें देने वाला है, पर वो आपके द्वारा। आप वो प्रेशियस बंदे हो जो खुदा आपको यूज करेगा। प्रभु आपको यूज करेगा। आप नालायक नहीं हो, आप बहुत लायक हो प्रभु के राज्य के लिए। बोलता है नालायकों को चुनता है और लायक बना देता है। आमीन। आपको क्या करना है, हर जगह में जिससे जो आपके साथ एक्सेस करते हैं ना, जो बातें करते हैं, उनको गॉस्पेल देना है। बोला सुन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में प्रभु ने ये किया। आमीन। धीरे धीरे आप बोलते रहो, सुसमाचार सुनाते रहो। एक दिन आपका फोन आएगा उसके पास, बोलेगा मैं भी चर्च में आना चाहता हूँ। आमीन। जब वो विश्वास करे, उनको क्या करना है, आपके लिए दुआ करना है। यीशु मसीह को आने के लिए क्या करना है, इनविटेशन है, उसी से मैं आपको बोल देना है कि यीशु मसीह को क्या करता हूँ मैं, रिसीव करता हूँ बोल के उनको प्रार्थना करवाना है आपको। और जब वो चर्च में आएंगे और जब आप उनको सिखाते रहोगे, आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड खुदा आपको देगा। आमीन। लोग एक्साइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिरेकल मनी के लिए कोई प्रेयर, यहाँ पे आज कोई बॉम्ब वाले रेवलेशंस होता ना, बॉम्ब वाली रेवलेशंस। वाह पास्टर जी, आज की जो रेवलेशन था ना वो सुपर से डुपर था। आज वो नहीं हुआ ना, इसलिए बंदे ने कहा निराश है। ये होता रहेगा आगे। अब हम आपके अंदर कौन सी आग लगाएंगे, सुसमाचार की। जिनके अंदर लग गया ना आग, बोलो जिनके अंदर आग लग गया वो भागेंगे फिर। जो ठंडे हैं वो ऐसे रहेंगे, पर जिनकी आग लग गया फिर वो भागेंगे। आग उनको रहने। आमीन। आपको समझ आ रही है? बोलो मैं सुसमाचार प्रचारक बनूंगा। हर एक विश्वासी सुसमाचार प्रचारक है। कौन बना जाता है प्रचारक? आप ऑलरेडी हो। आप प्रचार करो। बोलो प्रचार करो। देखो जब आप प्रचार करोगे मिरेकल्स होगा। प्रचार के अंदर क्या है, मिरेकल्स है। बाइबल कहती है पतरस प्रचार कर ही रहा था, कुरनेलियुस के घर में आत्मा उतरा। कर ही रहा था वो प्रचार। तेरे प्रचार करते करते वो बीमारी से आजाद हो जाएंगे।
तेरे प्रचार करते करते वो गरीबी से आजाद हो जाएंगे। तेरे प्रचार करते करते दुष्ट आत्माएं निकलेगा। क्या हुआ था अभी? गणेश बोल रहा था मैं प्रचार करते करते वो क्या होगी, गिर गया है बिलीव। कैसे क्या हो रहा है वहां पे? सुसमाचार अंदर जा रहा है और बीमारी बाहर आ रहा है, दुष्ट आत्मा बाहर आ रहा है। पावर किस में है? प्रचार में। पावर किस में? आपकी गवाही में। आमीन। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगली बार मैं पूछूंगा जो ऑनलाइन चर्च है, अपने चर्च में क्या करो, नया रूह को लेके आओ। आप जो लीडर्स हैं हमारे आगे बैठे हुए, मैं आपको पूछूंगा कितने कितने लोगों को आपने दिया सुसमाचार। कल क्या है? मंडे। 6 दिन आपके पास पड़ा हुआ है। यदि आपने एक दिन में एक आत्मा को नहीं बचाया, हाय आप पर। पौलुस कहता है, वो क्या बोलता है? हाय मुझ पर। बोला मैं श्रापित हो जाऊं यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो। इमेजिन करो ऐसा वर्ड एक मैन ऑफ गॉड बोल रहा है। बोलता है हाय मुझ पर। हाय समझते हो इसका मीनिंग क्या है? अपने आप को शराब करना। बोलता है हाय मुझ पर यदि मैं जीवित रहकर सुसमाचार ना सुनाऊं। बोलता है यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, कौन सुनाएगा फिर? अपने आप को हाय करो कई बार, यदि मैं सुसमाचार ना, मैं बेकार हूं, मैं निकम्मा हूं, प्रभु ने मेरी लाइफ में इतना काम किया, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं निकम्मा हूं। मत डर लोग से, तुझे बोलते रहना है और प्रभु तुझे बढ़ाएगा। पब्लिक में प्रभु को दिखा और प्रभु तुझे पब्लिक में ऊंचा करेगा। हालेलुया। बोलो लॉर्ड आज से मुझे सुसमाचार प्रचारक करने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। तेरे गवाही को जो आपने मुझे दिया मैं पूरे सारे जगत में लेके जाऊंगा और तेरे नाम का प्रचार करूंगा और बहुत सारे आत्माओं को तेरे राज्य में लेके आऊंगा। प्रे करो, बोलो खुदा मेरे अंदर ये बोझ दे।